दिल अब बहुत घबराने लगा है, पता है। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, ये रोज रोज की टेंशन्स। मेरा दिल करता है मैं इस घर से दूर भाग जाऊं कहीं, या जान ले लूं अपनी। बस बस यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे भरोसा नहीं करती क्या? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस वक्त में अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अरे छोड़ दो, मैं उठाता हूँ। छोड़ो मिशेल, मैं देख रहा हूँ। क्या हुआ मिशेल? इतनी छोटी सी चोट, उस पर इतना रो रही हो तुम? जब दिल टूटता है तो जरा सी चोट भी बहुत रुलाती। इसीलिए कहता हूँ अपने आप को मजबूत करो। कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार चोट पहले से भी ज्यादा लग जाती है। क्या हुआ मुझे बताओ, आपके बाद क्या चोट लगी? दिल पर लगी चोट ना दिखाई देती, तब बताई जाती। क्यों इतना ओवर सेंसिटिव नहीं हो? देखो, इस दुनिया में जीने के लिए अपने दिल को मजबूत करना पड़ता है, अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना होता है, समझी? मेरे पास ना ही हिम्मत और ना ही हौसला। इसीलिए कहता हूँ कि अपने अंदर ये हिम्मत और हौसला पैदा करो। कैसे? फैंटेसी से निकल के जिंदगी की हकीकतों को समझो और उन्हें खुले दिल से तस्लीम करो। इस दुनिया में तुम अकेली नहीं हो जो मजबूर, बेबस और तन्हा है। तुमसे भी ज्यादा लोग बेबसी का शिकार हैं। जानती, लेकिन इंसान को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू मैं आपको ऑफिस में भी कॉल कर रहा था, आपने कॉल ही नहीं उठाई। बस परेशानी की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दवाई लेकर घर पे आराम कर रहा था। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अबू क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या परेशानी है? बेटा, बुरहान की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता, ना कोई काम ना कोई कार, बल्कि यहाँ तक कि रात वो थाने में बंद था। अबू मैंने अम्मी को कहा भी था इस पे नजर रखें। उसी के लाड प्यार की वजह से तो वो बिगड़ गया। अरमान बेटा, बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, किसी तरह अपने भाई को दुबई बुला लो। कम से कम वहां के माहौल में बिगड़ेगा तो नहीं। जी ठीक है अबू, मैं बुरहान के लिए कुछ करता हूँ, आप मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, मैं वीजा वगैरह अप्लाई करता हूँ। ठीक है बेटा। ओके अबू, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये क्या तुक हुई? कोई जरूरत नहीं बुरहान को यहाँ पर बुलाने की। सिर्फ शिमा चाची ने कहा होगा, उनसे कहाँ बर्दाश्त होता है कि हम या बीवी यहाँ पे खुशी खुशी रहे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी फैमिली को इसी तरह तकलीफ में छोड़ दूं सिर्फ तुम्हारे आराम की खातिर? ऐसा हरगिज नहीं होगा अरीशा। ठीक है, अगर बुरहान यहाँ पर आता है ना तो फिर मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, जाओ। क्या मतलब? कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? और कहाँ गए तुम्हारे वजीफे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दुआएं जो तुमने मुझे पाने के लिए की थी? मुझे तो लगता है वो सब झूठ था, मुझे सिर्फ ट्रैप करने के लिए। क्या मतलब है क्या? अगर रीशा तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती ना तो तुम मेरे पे एतबार करती, मेरी इज्जत करती।
और तुम तो मुझे दूसरों के सामने जलील कर देती हो, जरा सा एहसास नहीं है तुम्हें। अच्छा, अब तुम्हें उस हानिया की वजह से मेरी मोहब्बत मशकूक लगने लगी है? अरीशा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में तुम्हें जो भी समझ में आती है ना तुम समझो, मगर एक बात याद रखना, मुझे अपने आप से मुतनफर करने वाली तुम खुद हो। मेरी मोहब्बत की इतनी तौहीन। दोस्तों, वो रहमान रहीम फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बेशक आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। पापा जी के बाद मुझे सिर्फ आशिर की मोहब्बत पर एतबार था। आज वो एतबार और भरोसा सब खत्म हो गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिसे चाहती हूँ वो मेरा नहीं रहता। कैसे मान जाऊं कि आशिर मेरी नहीं, वो मुझसे नहीं इस माफी से मोहब्बत करते हैं। कैसे मानूं? तुमने तो इस बात को दिल पे लगा लिया। अरे यार, बच्चा है, उसे समझाओ, ठीक हो जाएगा। भाई साहब, आप तो जानते हैं कि आपा जी की मोहल्ले में कितनी इज्जत थी और उन्हीं की वजह से हमारी भी इज्जत थी। इस लड़के ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब मैं जहां से भी गुजरता लोग मुझसे सवाल करते कि बुरहान रात थाने में था, क्यों था, क्या हुआ? अब मैं क्या जवाब दूं? ठीक कहते हो तुम। अल्लाह आजकल की औलादों को हिदायत दे। ये जरा भी नहीं सोचते कि इनकी गलत हरकतों की वजह से माँ बाप को कितनी नदामत होती। अब तो भाई बस यही दुआ है, अल्लाह उसे हिदायत दे। आमीन। हाँ तो उबैद, मैं आज एक जरूरी बात करने आया। जी भाई, कही। आपा जी के घर के बारे में। वो मशल के नाम करना चाहती थी और हकीकत भी यही है कि आजम ने ये घर उनके नाम खरीद के दिया था और उस पर हक भी मशल का ही बनता है। भाई अब जो मुनासिब समझे आप कीजिए, मैं आपके साथ। तो ठीक है, मैं वकील से मिलकर ये मामला तय करता हूँ। घर उसके नाम ट्रांसफर करवा देता हूँ ताकि बाद में कोई मसला ना बने। मगर क्यों भाई साहब? आपा जी की सिर्फ एक ही पोती है मशल, और कोई औलाद नहीं है। उनके घर पर सारे पोते पोतियों का हक है, सिर्फ मशल अकेली का नहीं। शमा, तुम चुप रहो, क्यों बीच में बोल रही हो तुम? जाओ जाओ ना। यही हाल फसीहा का है। अब हम दोनों भाइयों को मिलकर अपनी यतीम भतीजी का ख्याल करना है। और आज मस्जिद में मौलवी साहब ने भी दर्स में इस बात पे बहुत जोर दिया। ठीक है भाई, मैं आपके साथ। आखिर कल को हमने भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। बेशक। तो ठीक है, मैं फिर वकील से मिलकर ये मामला तय करता हूँ। इस वक्त ऐसी ही आग मेरे दिल में लगी, काश ये आग मेरे वजूद को भी जला कर राख करता। जिंदगी का ये अजाब तो खत्म। इतनी देर हो गई, मशल आग, छोड़ो इसको, चलो निकलो यहाँ से, चलो। क्या पागलपन है ये? हाँ, क्या पागलपन है ये?
तुम्हारे दुपट्टे में आग लगी हुई थी, तुम खामोशी से खड़ी देख रही थी। मसला क्या है तुम्हारा मशल? तो मर जाने देते, नहीं जीना चाहती मैं। क्या मतलब? ये सब कुछ तुमने अपने हाथ? क्या करूंगी मैं जिंदा रहकर? जिंदगी अल्लाह की अमानत है, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है इस अमानत में खयानत करने का। तुम क्या समझती हो तुम अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकती हो? भूल है ये तुम्हारी। अगर वो नहीं चाहेगा ना तो तुम लाख कोशिश करो, तुम नहीं मर सकती। वो तुम्हें मरने नहीं देगा। क्या क़यामत आ गई है? हाँ, क्या क़यामत आ गई है तुम्हारे ऊपर जो तुम इस तरह अपनी जिंदगी लेने पे मजबूर हो गई हो? बोलो। जब सारी ख्वाहिशात और आरज़ुएं किरची किरची होकर एक लम्हे में तबाह हो जाए तो कयामत ही आ जाती है, खत्म हो जाती है जिंदगी। जिंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं रही है मशल। फैंटेसी से निकल आओ, लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। मुझे लोगों से नहीं, अल्लाह से शिकवा है मुझे। उससे जो भी मांगती हूँ वही मुझसे छीन लेता है। तुम उसकी रजा पे राजी क्यों नहीं हो जाती आखिर? नहीं होता मुझसे। मैं एक आम इंसान हूँ, कोई वली नहीं। तो वो भी तो आम इंसानों की बात ही करता है। इमाम हुसैन का कौल है कि ऐ मेरे रब, मेरे सब्र के लिए इतना ही काफी है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो तू देख रहा है। मशल मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दिल किस बात पे टूटा, कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ चंदा। मुझ पे तरस नहीं खा रहा हूं तुम्हारे ऊपर पागल, परवाह करता हूं तुम्हारी, फिक्र है मुझे तुम्हारी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे और ना किसी और से। किसी से? किसी हो तुम्हारे लिए? तुम मुझे कुछ नहीं समझती। शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत, कोई एहतराम, मुझ पे इतना सा एतबार नहीं करती तुम? हाँ, अगर इतना सा भी एतबार करती हो ना मेरे ऊपर तो प्लीज आज अभी इसी बात एक वादा करो मुझसे। प्लीज मुझसे वादा करो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं अगर मुझ पे जरा सा भी एतबार करती हो तो। हेलो शाहिद, कैसा है यार? अबे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तू किधर रह गया यार? मुझे कहाँ गायब होना है यार। पुलिस स्टेशन गया था ना तो घर में थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है। अब्बू ने इतनी सी बात को खामोखा ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अबे अब्बू को समझा कि बहादुरों के ऐसे ही काम होते हैं, टेंशन ना ले। यार अब्बू की शराफत और नेक नामी दोनों खतरे में पड़ गई है मेरी वजह से। अबे क्या कह रहा है? अच्छा छोड़ इस बात को, अबे बहुत बड़ा एडवेंचर करना है रात को, पहुंच इधर। यार आज आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोच लो, आज रात को इतना बड़ा माल हाथ लगने वाला है ना, अबे सारा महीना घर पे बैठ के याशी करेगा। रोज रोज ये चांस नहीं मिलने वाला, याद रखिए ये बात। चल मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी पहुंच, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है पहुंचता हूँ। नहीं करती ना मुझ पे एतबार? खुद से ज्यादा एतबार है मुझे पर। तो फिर वादा कर। चल तुमसे वादा करो आज के बाद तुम अपने आप को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी जरा सी तकलीफ मुझे कितना दुख देती। तुम्हें इतना सा भी एहसास हो जाए ना कि अब्बू और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं तो तुम अपनी जान लेने के बारे में तसव्वुर भी ना करो। आपा जी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम उनकी नजरों में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती हो। नहीं तो फिर करो ना वादा। आज के बाद तुम कभी खुदकुशी के बारे में सोचोगी भी नहीं। अशल तुम्हें मेरी कसम। जाओ खाने लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है।
बुरहान इस वक्त कहाँ जा रहा है? हालांकि उबैद चाचा की तबीयत भी ठीक नहीं है। हेलो, बुरहान का है बिस्वा? कमरे में ही है अपने। पता नहीं सुबह से सड़ के बैठा हुआ है अकेला। लेकिन वो तो कहीं बाहर जा रहा है। बाहर जा? हम बताया तो नहीं उसने किसी को भी। मेरी बात सुनो हाशिर, उस पर नजर रखो। ये यकीनन अपने कोई बदमाश दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा है, बदतमीज। तो फिर नहीं करो, मैं देख रहा। हाँ प्लीज देखना। ये मुसीबत कहाँ से आ गया इस वक्त? हेलो यार, मेरा आना बहुत मुश्किल है। मेरा कजन मेरा पीछा कर रहा है। खामोखा मुश्किल हो जाएगी यार। अबे डॉज कर उसको, तब तक हम दोनों तेरा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तुझे क्या लगता है कि मैं उसे डॉच नहीं कर रहा या मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है वो? तुम लोग जो अपना टाइम मत जाया करो। अबे मेरी बात सुन, बहुत माल हाथ लगने वाला है आज रात को। यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें माल की पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आ सकता, तुम लोग जाओ। चल ठीक है यार, ओके। इसको भी इसी वक्त आना था। तुम्हारे ताया अबू नया शोशा छोड़कर गए। क्या तो क्या आपा जी का घर मशल के नाम लगाने की, और वो तुम्हारे अब्बा उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। सोच रही थी अम्मा, ये प्रॉपर्टी आपा जी की थी ना, तो ये तो सब बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए थी। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। जिस तरह तुम सब आपा जी के पोता पोती हो, उसी तरह मशल भी है। मैं तो ये काम हरगिज नहीं होने दूंगी। अम्मा, मैं ये कह रही थी कि अगर ये मसला है, मेरे हिसाब से आपको ना फसीहा ताई को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। सुने ना, आपको पता नहीं है प्रॉपर्टी के इस मामले में वो वैसे कितनी पोजेसिव हैं। 2 सेकंड में मसला हल कर देना उन्होंने। रहने दे, मैं तो उससे हरगिज बात नहीं करने। देखिए, मेरे हिसाब में तो अगर आपको ये मसला हल करना है तो फसीहा ताई को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। समझ लें प्रॉपर्टी गई पक्की पक्की। अच्छा चल, सोचूंगी। अब देखो ना, एक प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप नहीं बोलेंगे बच्चों के हाथ में, तो और कौन बोलेगा? इतना बड़ा घर है, जब बिकेगा ना तो लाखों में हिस्सा मिलेगा तुम सबको। यही तो मैं कह रही हूँ, आपको देर ही नहीं करनी चाहिए। पहली फुर्सत में फसीहा ताई को कॉल करें, अपने ताल्लुकात ना उनके साथ बहाल करें वापस। कल जाऊंगी बात करने के लिए। अभी तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, सोने जा रही हूँ। गेट खोलो। सबर हो रहा है तुमसे? इतनी देर क्यों लग रही है? क्या मुंह खा के। ओ हेलो, बात सुनना मेरी जरा। ये कोई वक्त तुम्हारे वापस आने का? कहाँ सारी सारी रात आवारागर्दी करते फिरते रहते हो? शर्म नाम की चीज है तुम्हें कि नहीं? अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें चाहिए कि उनके साथ वक्त गुजारो, और यहाँ तुम सारी रात घर से बाहर रहते हो। वैसे मैं कहाँ जा सकता हूँ? वो जासूस 24 घंटे मेरा पीछा कर रहा होता है। एक बात तुम हाशिर को साफ साफ बता दो, अगर उसने मेरा अब पीछा किया तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। वो खुद नहीं कर रहा था, मैंने कहा था तुम्हारे पीछे जाए, क्योंकि तुम्हें तो शर्म आनी नहीं है सारी जिंदगी कभी। अच्छा, तो तुम जासूसी करा रही थी? देखो मैं तुम्हें आखिरी दफा फोन कर रहा हूँ, अगर उसने मेरा अब पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी नहीं कोई। अब मेरा दिमाग खाली करने की मजीद जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ अपने कमरे के अंदर। शाबाश, निकलो यहाँ से, चलो। बदतमीज, दिन ब दिन इसकी हरकतें वैसे बाहर हो रही है।
शायद मेरे हाथों में मोहब्बत की कोई लकीर ही नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी जरा सी तकलीफ मुझे कितना दुख देती। तुम्हें इतना सा भी एहसास हो जाए ना कि अब्बू और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं तो तुम अपनी जान लेने के बारे में तसव्वुर भी ना करो। मगर जिस मोहब्बत की तमन्ना करती हूँ वही दूर चली जाती है। पहले मेरे और अरमान भाई के बीच अरीशा आप ही आ गई और अब इस्मा भी। एक बार फिर मुझे पीछे हटना होगा। हाशिर की मोहब्बत में मेरा कोई हक नहीं। मैं किसी की मोहब्बत की काबिल नहीं। अरीशा, अरीशा, अरीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? तुम कुछ अपसेट लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ था। जी आप ही बहुत अपसेट हूँ और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। कमरे में बंद रहोगी ना तो तुम्हारा मूड भी खराब रहेगा और तबीयत भी। चलो उठो, बाहर आओ मेरे साथ। नहीं आप ही, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। इन दिनों तुम जितनी खुश होगी ना तुम्हारे बेबी के लिए उतना ही अच्छा होगा। और तुम हो के कमरे में बंद होकर बैठी हुई हो। बस उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? यही मिसेस कमर के घर फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है और उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि तुम्हें अपने साथ लेकर आओ। मगर उन्होंने मुझे खुद तो इनवाइट नहीं किया ना। अरे यार, हम फ्रेंड्स के यहाँ ऐसे ही होता है, एक दूसरे को मैसेज भेज दिए जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा था तो तुम्हें लेने के लिए आई हूँ ना। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। प्लीज आप ही आप चली जाए, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ना, अब मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगी। आओ तुम मेरे साथ। यार तुम्हारा कमरा इतना छोटा है, तुम्हारा दम नहीं घुटता क्या? हाँ, दुआ करो किसी दिन दम घुटे और मरी जाऊं। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? मुझ जैसी बदनसीब और बेघर इंसान जिसकी कहीं कोई इज्जत ना हो, उसे जिंदा रहकर करना भी क्या है? इतनी मायूसी? तुम तो अब हाशिर भाई के घर हो, क्या वो भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? हाँ, रखते हैं ना, उतना ही जितना कोई हमदर्द इंसान किसी यतीम मस्कीन रिश्तेदार का रखता है। क्या मतलब? तुम तो उनसे मोहब्बत? वो तो किसी और से मोहब्बत करते हैं। क्या? लेकिन किससे? इस्मा से। शमशा में इतनी बदकिस्मत क्यों? जिसकी तरफ भी मोहब्बत से कदम बढ़ाती हूँ वो अपना रास्ता ही बदल लेता है। तुम्हें अरमान का याद है ना? उसने तो खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन क्या हुआ? खुद ही अरीशा आपी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद तो उसने पलट कर देखा तक नहीं मुझे। और अब हाशिर, उसको पाने के लिए तो मैंने अल्लाह ताला से दिन रात दुआएं की थी। लेकिन वो तो खुद किसी और की मोहब्बत के असीर निकले। तुम बताओ, क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं काबिल ही नहीं हूँ उसकी? मशल मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत क्यों नहीं मिल रही, मगर मुझे ये यकीन है कि अल्लाह तुम जैसी अच्छी और पुरखुलूस लड़की के साथ कभी बुरा नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हानिया बेटा कैसी हो? ठीक है। ठीक हो, बैठो ना। अरे हानिया, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? आओ ना, बैठो। मेरा ख्याल है मेरा अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। क्यों? जिन लोगों के दिलों में चोर होता है ना, वो यूं ही छुपते फिरते हैं। क्या हुआ? कौन चोर है? होना क्या था, हानिया मेरे शोहर पे डोरे डाल रही थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद इतना बेइज्जत किया कि अब मुझसे छुपती फिर रही है। क्या? वाकई? नहीं नहीं,
हानिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है। अभी आप लोगों को उसके हाथ नहीं लगे ना, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी अपने शोहरों को उससे बचा के रखिए। वो बहुत खुन्नी है, ऐसे हंस हंस के मर्दों पर डोरे डालती है ना कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। अपनी आंखें खुली रखिए, वरना आप लोग भी अपने शोहरों से महरूम हो जाएंगी। तुम मेरे दिल की कैफियत नहीं समझ पा रही। जब कोई किसी इंसान से इतना टूट कर प्यार करता है तो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। और मैंने तो मोहब्बत की है उनसे, अल्लाह से मांगा है उन्हें। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चलो अब अपना मूड जल्दी से ठीक करो और ये लो मेरी शादी का कार्ड। सच में? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि मैं भी बहुत जल्द तुम्हें ऐसी मुबारकबाद देने हूँ। अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे और तुमने जरूर आना है। आओगी ना? फिर ताही अम्मी ने इजाजत दी तो जरूर आऊंगी। अभी देख तो लो। देखो अरीशा, तुम जैसी घटिया लड़की कहीं नहीं देखी। मैं आप सबको बताती हूँ कि हुआ क्या था। मैं ग्रोसरी लेकर आ रही थी तो खुद इनके शौहर ने मेरा सामान उठा के फ्लैट के बाहर रख दिया। इस शकी औरत ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना झगड़ा किया कि खुदा की पनाह। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी इस कीना परवर औरत से बचें। मैं तो इस पार्टी से बाज आई। वैसे बहुत बुरी बात है। हानिया एक अच्छी लड़की है, अगर उसने फंसाना होता तो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही क्यों, बिल्डिंग में और भी तो बहुत से लड़के हैं। वाकई अरीशा, शक्की इंसान को तो हर बात ही मशकूक लगती है। तुम अपनी सोच और अपने जहन को बदलो। हम सब लोग यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं और मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी। आप लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं तो रहते रहे, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। अच्छा हुआ चली गई, लगता है किसी चीप फैमिली से आई थी। आइंदा प्लीज इसे कोई इनवाइट ना करे। मशल, मशल कहाँ हो तुम? जी ताई अम्मी। बस मेरे घर से जाने की देर थी, तुमने ना जाने किस किस को बुला लिया। अरे नहीं ताई अम्मी, ये रमशा है, अब तो जानती होंगी ना, ऐसे ये साथ वाली गली में ही रहती थी। वो आपा जी के घर भी आती जाती थी। ये हम साथ में ही स्कूल कॉलेज पढ़े, तो बचपन की दोस्त है मेरी। मैं किसी को नहीं जानती और तुम भी हर किसी को मुंह उठा के आने मत दिया करो। मैं तो अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। अच्छा मशर, मैं चलती हूँ और तुमने आना है जरूर। अच्छा, मेरे घर में किसी ऐरे गैरे को आने की इजाजत नहीं है। ताई अम्मी, वो तो शादी का कार्ड देने आई थी, उसकी शादी हो रही है ना। मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? लड़की जात हो, कल को कोई गड़बड़ हो गई तो सारा इल्जाम तो मेरे पे आएगा ना। मैं ये खतरा मोल नहीं रह सकती। अरे मेरी तो अरीशा आज तक अपनी सहेलियों के घर नहीं गई। ताई अम्मी, वो मेरी एक ही सहेली है, वो भी बचपन की। बस कह दिया ना कि नहीं जाना, और अब कोई सवाल ना करना। ये फकरो सब्जी लेकर आई हूँ, जाओ किचन में जाके खाना बनाओ। अल्लाह, क्या मुसीबत है, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं? क्या छुपा रही है? नहीं छुपा कुछ नहीं रही, वैसे मेरे हाथ में दर्द हो रही है उसमें। इधर दिखाओ मुझे। क्या क्या कुछ नहीं छुप। अरे ये तो फराज है, इसका मतलब है वो खुद तुमसे राब्ता कर रहा है। क्या मुसीबत आपने मेरे साथ लगा दी है? एक बात बताएं मुझे, मैं सौतेली औलाद हूँ आपकी,
सिर्फ बुरहान की खुशी आपको नजर आती है, मेरी तो परवाह ही नहीं है। बाहर में जाए आपकी तरफ से मेरी सारी ख्वाहिशात। बिस्मा, मुझे लगता है इसका दिल आ गया तुम पे। हाँ, मेरी बात भी सुन रही हैं आप? मैं क्या कह रही हूँ? मैं सिर्फ हाशिर से प्यार करती हूँ और अगर मैं शादी करूंगी ना तो उसी से करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं। और आपके इस फराज की अगर मुझे दोबारा कॉल आई है, इससे मुझे कांटेक्ट किया ना, अल्लाह की कसम उसके मुंह पे साफ साफ मैंने बता देना कि कुछ कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करनी। खबरदार, तुमने कोई उससे ऐसी वैसी बात की हो, फोन करे अच्छी तरह बात करना और इनकार करने की कोशिश भी मत करना। सुना तुमने? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अपना ही बोले जाती हैं। खामोश हो जाओ, ये पकड़ो और सुनो। मैं जा रही हूँ फसिया के घर थोड़ी देर में, और खबरदार तुम्हारे बाप को इस बात का पता भी ना चले। वही बात करने जा रही हूँ मैं, समझ गई? अरे सुरैया, तुमने कितने दिनों से चक्कर ही नहीं लगाया? भी दिखाओ अच्छे अच्छे रिश्ते मुझे। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। आओ शम्मा, आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गई? जब किसी के हक पर डाका डाला जा रहा हो ना, तो इंसान अपने हक के लिए उठ खड़ा होता है। जाओ चची के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। फसिया भाभी, रात को अब्बास भाई आए थे, वो बैद से कह रहे थे कि आपा जी का घर जो है वो मशर के नाम कर दे। अरे उन्हें ये हक किसने दिया? यही तो कह रही हूँ मैं भी। आपा जी के घर पर आपकी और मेरी औलादों का भी हक है। अकेली मशर की उसकी मालकिन बने? मैं अब्बास को कई बार समझा चुकी हूँ, मगर उन्होंने तो एक ही रट लगा रखी है कि ये घर आजम ने खरीदा था। भले उनने खरीदा हो, अब्बास भाई ने खरीदा हो, उबैद ने खरीदा हो, है तो आपा जी के नाम ना। आपकी और मेरी औलादों का बराबर का हिस्सा है उसमें। ये तो हमारे बच्चों की हक तलफी हो जाएगी ना। खुदा जाने, एक आध बार आपा जी ने ज़बानी कलामी कहा था अब्बास को, मगर उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है ना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, आज आप दोनों ही इकट्ठी, खैरियत तो है? अब्बास भाई, एक मसला है, इसी सिलसिले में आई हूँ मैं। देखिए, वो आपा जी के घर अकेली मशर के नाम नहीं हो सकता, उसमें आपकी और मेरी औलादों का भी हिस्सा है। भाई, आपा जी ने जो वसीयत की थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ज़बानी कलामी वसीयत की कोई अहमियत नहीं होती भाई साहब। मगर अल्लाह तो कहता है कि वसीयत करने वाले की वसीयत का पास करो, और तुम लोग भी अल्लाह के लिए अल्लाह का खौफ करो। हमारे बच्चों के पास सब कुछ है, घर भी है, वो बेचारी यतीम बेआसरा बच्ची है, और पहले ही हम कौन सा उसका सारे हकूक अदा कर रहे हैं जो अब उसका घर भी छीन लें। मैं भी हक की ही बात कर रही हूँ भाई साहब। शमा, हक की बात वो करता है जो बहुत आदिल और मुंसिफ हो। तुम जरा दिल पर हाथ रख के एक बात बताओ, जब तुम उस जात बारी ताला के हुजूर पेश होगी और वो पूछेगा कि मैंने हुक्म दिया था कि यतीमों के साथ सितम मत करो, तो क्या ये जो कुछ तुम दोनों कर रही हो ये सितम नहीं? अल्लाह कहता है कि यतीम के साथ सख्ती मत करो, तो क्या तुम दोनों इस पकड़ में नहीं आओगे? खौफ करो अल्लाह से, उसकी पकड़ बहुत शदीद होती है। अल्लाह कहता है कि जो लोग यतीमों का माल नाजायज तरीके से खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं, आग, उनको दोज़ख में डाला जाएगा। भाई, मैं तो इस दुनियावी तमाशे के लिए अपने पेट में आग नहीं भर सकता, और इस उम्र में मैं अपनी आकत भी खराब करना नहीं चाहता। तुम दोनों जो सोच रही हो ना, जब इसका वबाल तुम पर पड़ेगा तो बहुत बुरा होगा। डरो उस जात से। क्या बाबू, सब खैरियत है? आप कुछ परेशान है? बस बेटा, इंसान के लालच और हवस पर दुख हो रहा है। हम कमा कमा कर गिनते गिनते कब्रों तक जा पहुंचे, लेकिन हमारी हवस खत्म नहीं हुई। बताएं तो सही, बात क्या है? बेटा, ये लोग आपा जी का मकान बेचकर अपनी औलादों में बांटना चाहते हैं। मशल का हक मार कर। मशल का हक मारने की बात कब की है मैंने? मैं तो अपनी औलादों का हिस्सा मांग रही हूँ। अच्छा, तो वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। आता हूं मैं 2 मिनट। एक तो इस लड़के के ड्रामे खत्म नहीं होते।
यह है आपा जी के घर की रजिस्ट्री जो उन्होंने मशल के नाम पे किया है। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब आप दोनों ने आपा जी का खर्चा पानी बंद करके उनके घर को किराए पे देने की बात की थी। आपा जी आप लोगों के रवैये की वजह से बहुत परेशान थी। वो एक घर मशल के नाम पे करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि खाली वसीयत से बात नहीं होगी, आपको इस वसीयत को अपनी शक्ल देके ये घर मशल के नाम पे रजिस्ट्री कराना होगा, क्योंकि मैं जानता था ये मसला जरूर खड़ा होगा। इसलिए रजिस्ट्री मैंने अपने पास संभाल के रख ली थी ताकि मौका आने पे आप लोगों के सामने रख दूं। मुबारक हो मशल, तुम बेघर नहीं हो। आपा जी का घर तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। शम्मा रुको। सलामत रहो बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें किसी आजमाइश में नहीं डाला। इंसान अगर अपनी नीयत ठीक कर ले तो कोई बुराई आड़े आ ही नहीं सकती। बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा घर तुम्हें ही नसीब हो। अरे फिर रोना शुरू कर दिया। अब तो तुम मालिक मकान हो यार, खुश हो, देखो उसको।